अब वन टाटा स्टील हो गया। पेट्रोल अलाउंस हो, एलटीसी हो, पहले कन्वेंशनल ग्रेड में भी सुपरवाइजर का अलग होता था, वर्कर का अलग होता था। एनएस में भी जो एनएस के सुपरवाइजर NS7 है उनका अलग होता था, और NS7 से बिलो जो है NS4 वगैरह उनका अलग होता था। हमारी यूनियन आने के बाद जितने अलाउंसेस थे हम लोग सेम कर दिया। 30 करोड़ 30 लाख, ये एक अच्छा अमाउंट है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश सिंह, अपने सहयोगी ऋषि तिवारी के साथ मैं टाटा वर्कर्स यूनियन में हूं, जहां पर टाटा स्टील का बोनस समझौता करके टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नू आए हैं। आइए हम बात करते हैं कि बोनस समझौता इस बार कैसा हुआ है। चौधरी जी, थोड़ा बोनस के बारे में बताइए, क्या क्या इस बार हुआ है, क्या खासियत है इस बार बोनस समझौता का। सबसे पहले ब्रजेश जी, आपको और आपके सहयोगी ऋषि को प्रणाम। बोनस में थोड़ा विस्तार में हम जाना चाहेंगे कि बोनस जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर था, इस बीच में चाइना स्टील जो है, चाइना अपने स्टील को डंप कर दिया था इंटरनेशनल मार्केट में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में एक अकेला कंट्री है चाइना, मोर देन 1000 मिलियन टन स्टील बनाता है। उसकी स्टील अपने ही कंट्री में कंजम्पशन होता था, लेकिन वो क्या किया, इंटरनेशनल मार्केट में छोड़ दिया स्टील, जिसके चलते हिंदुस्तान में सभी स्टील कंपनी प्रभावित होने लगी, उनका प्रॉफिट गिर गया। इसके लिए हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके ज्ञापन भी दिया था। हम, हमारे जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी प्रेसिडेंट, की एंटी डंपिंग ड्यूटी टैक्स लगाया जाए, जो लगा 12.5%, लेकिन इसका फ़ायदा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा, जो अगला बोनस हम लोग करेंगे। तो ये बोनस जो हम लोग 24-25 का किए, उसमें प्रॉफिट जो है 2000 करोड़ रुपया करीब करीब गिर गया। और आप सबको मालूम है कि बोनस जो है प्रॉफिट शेयरिंग बोनस होता है। जिस तरह शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, उस तरह टाटा स्टील के एम्प्लॉय को बोनस मिलता है। बोनस के लिए एक फार्मूला है, सरकारी फार्मूला, मिनिमम 8.33, मैक्सिमम 20%, एक सर्टेन बेसिक पे है। वो बेसिक टाटा स्टील में किसी का नहीं है, सब बेसिक एट पार है। इसके लिए एक फार्मूला बना था, आदरणीय PN बाबू उस समय प्रेसिडेंट थे, हम डिप्टी प्रेसिडेंट थे, और जनरल सेक्रेटरी BK डिंडा थे। तो मैनेजमेंट का कहना है कि वो फार्मूला पे तो बेसिक भी मानना होगा, तो बेसिक तो है नहीं। तब एक फार्मूला बना कि नेट प्रॉफिट का 2.95% जो होगा वो बोनसेबल अमाउंट होगा, और TSJ और TGS के लिए और माइंस के लिए वो पैसा बढ़ता है। फिर आदरणीय रवि जी आए, और उस समय भी हम डिप्टी प्रेसिडेंट थे कि फार्मूला एक्सपायर हो गया तो नया फार्मूला बना। नया फार्मूला बना 1.5% प्लस प्रोडक्टिविटी का टेबल होता है, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी का टेबल होता है, और एक LTIFR होता है। इसके बियॉन्ड है 15 करोड़, अगर फर्टिलिटी नहीं होता है तो 15 करोड़ तोहफा के नाम पे कंपनी को देना है। लेकिन हमारे कोई भी, हर एक लोकेशन में कोई ना कोई एम्प्लॉय भाई गुजर जाता है, जो हम लोग को कभी नहीं मिला। और वो फार्मूला के नीचे एक लाइन है कि आप मोर देन 20% नहीं जा सकते हैं, सीलिंग। तो पिछला बार जो हम लोग बोनस लिए थे, ये अमाउंट जो आया था 303 करोड़ आया था, जिस पैसे को बटना था। इस बार जो हम लोग वो फार्मूला को पहले एक्सटेंड किए, फार्मूला एक्सपायर है, फार्मूला काफ़ी अच्छा है, लेकिन फार्मूला को हम लोगों ने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया और उसको एक्सटेंड कराया। तो उस फार्मूला बेस पे जो गया 272.83 करोड़ रुपया गया, जो पिछले जो हमारा बोनस का जो पैसा आया था वो 303 करोड़ था। तो 303 करोड़ और माइनस 272 करोड़, एक करीब करीब 30 करोड़ 30 लाख का गैप हो रहा था। तो हमको फार्मूला बेस में कर्मचारियों को इतना ही मिलना हक था, 272। हम और हमारे सहयोगी जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी प्रेसिडेंट, सारे ऑफिस बेरर, हम लोगों ने कल बैठक भी किया। हम लोगों ने बैठक करके सब ऑफिस बेरर को बताया कि इतना ह्यूज गैप है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग रिक्वेस्ट करिए, चूँकि लॉजिक है नहीं। उसके बाद हम लोगों ने आत्री सन्याल, जो चीफ पीपल ऑफिसर हैं ग्लोबल टाटा स्टील, और नरेंद्र साहब से रिक्वेस्ट किया, और उन लोगों ने भी एक बड़ा कलेजा दिखाया कि एक एग्जाम्पल सेटअप किया। टाटा स्टील एक एग्जाम्पल सेटअप करते आई है कि कर्मचारियों के लिए फार्मूला हमने बनाया है, लेकिन फार्मूला के लिए बाउंड नहीं है। हमको कुछ अलग करना है, अलग दिखाना है,
तो टाटा स्टील ने बड़ा कलेजा दिखाया, नरेंद्र साहब और आत्री मैडम ने 30 करोड़ 30 लाख रुपया अतिरिक्त राशि दिया, जो हम लोग पिछला 303 करोड़ पाने में सक्षम हुए, जिससे हमारे ऑफिस बेरर, कमेटी मेंबर, एम्प्लॉय काफ़ी खुश हैं। और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 30 करोड़ 30 लाख, ये एक अच्छा अमाउंट है जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का टर्नओवर भी नहीं होगा। तो हम नरेंद्र साहब और आत्री मैडम और अपने जनरल सेक्रेटरी और डिप्टी प्रेसिडेंट, हमारी तबीयत खराब है, AIG हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑनलाइन वो जुड़े थे, उनको भी धन्यवाद देंगे और सारे कर्मचारियों को धन्यवाद देंगे, क्योंकि कर्मचारी प्रोडक्शन करता है। ये आपके माध्यम से और भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अब वन टाटा स्टील हो गया, जो हम बोनस करेंगे तो सिर्फ TSJ को ध्यान में रख के नहीं करेंगे, क्योंकि कलिंगानगर भी हमारे साथ जुड़ा है। जितने कोल माइंस है, वेस्ट बोकारो, झरिया डिवीज़न, मार्केटिंग, सेल्स है और 3 प्लेट है और 1-2 कंपनी है जो वन टाटा स्टील में जुड़ी है। तो हमें सभी कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बोनस करना पड़ता है, अलग अलग नज़रिए से नहीं देखना पड़ता है। और जो हमारे पूर्वज जो करते हुए आए कि एक फार्मूला बेस पे और पैसा लेते हैं, और जो पैसा का डिस्पर्समेंट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज में आ जाता है, और इसलिए कि डिफरेंट टाइप का बेसिक है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने पूर्वजों के सिद्धांत को ही कायम रखा। ये दूरदर्शिता इसमें है कि आगे जो भी हमारे कर्मचारी होंगे, NS के बंधु होंगे, उनका उचित हक मिले। कुछ लोगों का विरोध है NS ग्रेड, खासतौर पर काफ़ी नाराज दिख रहा है कि उनको घाटा, उनको कुछ स्पेशल पैकेज दिया जाए या कुछ ऐसा दिया जाए। देखिए, सबसे पहले हम तो बता रहे हैं कि NS ग्रेड से तो हमारे ऑफिस बेरर भी हैं, 2 ऑफिस बेरर, और हम सब आज NS ग्रेड के ही बदौलत यूनियन में हैं, क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी है। हम लोग जब से यूनियन में आए, जहाँ बराबरी करना था अदर अलाउंसेस में, लाइक पेट्रोल अलाउंस हो, LTC हो, पहले कन्वेंशनल ग्रेड में भी सुपरवाइज़र का अलग होता था, वर्कर का अलग होता था। NS में भी जो NS के सुपरवाइज़र NS7 हैं उनका अलग होता था, और NS7 से बिलो जो है NS4 वगैरह उनका अलग होता था। हमारी यूनियन आने के बाद जितने अलाउंसेस थे हम लोग सेम कर दिया, और हम लोग 11 ऑफिस में मंथन भी किए थे, और हम लोग जब टॉप 3 बार्गेनिंग किए तो उसमें हम लोग देखा भी कि उनकी सोच से तो लगा कि इन लोगों का फ्यूचर गड़बड़ हो जाएगा। यही फार्मूला दूरदर्शिता रखता है। कारण ये है कि डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट टाइप का बेसिक है। हमारे जो TSJ के जो NS के एम्प्लॉय है उनका बेसिक ज़्यादा है, अलाउंसेस कम है। अदर लोकेशन में बेसिक कम है, अलाउंसेस ज़्यादा है। तो अगर आप बराबरी करना चाहोगे तो जमशेदपुर लोकेशन का कुछ नुकसान हो जाता, और ये सोच के कि आगे उन लोग का फ्यूचर हो, इसलिए मैंने फार्मूला लाइक रखा। तो आपको क्या लगता है कि ये फ्यूचर कैसा रहेगा इस बार बोनस का? देखिए, यूनियन संघर्ष करती है, इसलिए यूनियन है। जैसा हमने बताया कि PMO ऑफिस में ज्ञापन देने के बाद 12.5% एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गया। तो जो पिछला क्वार्टर, जिसका फ़ायदा अगला फाइनेंशियल ईयर में जब हम लोग बोनस करेंगे, ये क्वार्टर प्रॉफिटेबल हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अगर ये सस्टेन कर जाता है, तो हमको पूरा उम्मीद है कि अगला साल का बोनस बेहतरीन होगा। तो आपने देखा कि इस बार विपरीत परिस्थितियों में भी टाटा वर्कर्स यूनियन ने 303.13 करोड़ हासिल करने में सफलता पाई है। इसमें सबसे अधिकतम वेतन ओल्ड सीरीज को 3,92,000 से भी अधिक है। आप समझ सकते हैं कि बोनस कितना महत्वपूर्ण है, और ये जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड की अर्थव्यवस्था पर यह असर डालता है। कैमरामैन ऋषि तिवारी के साथ मैं ब्रजेश सिंह, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।